वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, निधि सिंह का। ठीक है, चेक करेंगे आप लोग 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून। मैंने जानबूझ के गुड मॉर्निंग बोला है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसके बाद 4 बजे के बाद गुड इवनिंग, उसके पहले गुड आफ्टरनून। और ये फ़िलहाल अभी जॉब नहीं कर रही हैं, दिसंबर से इन्होंने जॉब छोड़ दिया है। इनका SBI CBO का इंटरव्यू है। निधि सिंह फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जोन से भरी हैं। मैं कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव ए सीट। Thank you, sir. निधि, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम निधि है। मैं कानपुर शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग कानपुर से ही है और ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस बीटेक लखनऊ UPTU से किया हुआ है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है बैंकिंग में लखनऊ से ही। उसके बाद मैंने ICICI बैंक ज्वाइन किया फॉर 6+ ईयर्स और उसके बाद मैंने कोटक में सर्विस करी है 2+ ईयर्स। और अभी लास्ट दिसंबर 24 में मैंने रिलीविंग ली है जस्ट टू प्रिपेयर फॉर SBI CBO। ओके, इतने स्विचेस का क्या रीज़न है और आपको इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आया कि आपने जॉब छोड़ दिया? क्योंकि आप फ्रेशर सर नहीं हैं, आप सर तो मैं एज ए स्टूडेंट अभी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो आपने यस इतने स्विच किए हैं उसका रीज़न क्या है और जॉब क्यों छोड़ा? ओके सर, मैंने स्विच सिर्फ एक किया है। 6 ईयर्स मैंने एक ICICI बैंक में ही वर्क किया है 6 ईयर्स। और ये काफ़ी स्टेबल टाइम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद मैंने स्विच किया था, एक एक ही स्विच किया है, वो मैंने कोटक में किया था। और आफ्टर मेरे जब फाइनेंशियल सिचुएशन की बात आती है तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक को प्रेफरेंस दें। और गुड। जब फैमिली इंक्रीज होती है तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ ही मूव करना पड़ता है। और जब ये मैंने मूव करने का डिसीजन लिया तो मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ फैमिली, बच्चा, वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपनी फैमिली से परमिशन लेके कि मुझे मेरा, क्योंकि मैं 30 ईयर्स की हो जाऊंगी अभी, तो मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा प्रिपरेशन का वेट करने का। तो मैंने 1 साल का रिलीव लिया कि मुझे अपना कैसे भी करके ये एग्ज़ाम क्लियर करना आप है। मैरिड हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। यस, मैरिड हूँ मैं और मेरा 4 साल का बेटा है। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि हस्बैंड साथ में नहीं रहते। तो बच्चे को, फैमिली को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैं पढ़ाई में बहुत हसल हो रहा था, इसी वजह से मैंने रिलीविंग ली सर, तो क्योंकि मुझे क्या करना था। इतना इतना कुछ मत बोल देना कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ शादी के बाद ये वो, तो सीधे तुम पे वो टूट पड़ेंगे कि बेटा फिर आप ओके SBI में भी आ करके सिंपली बोलना। इतना कहानी मत बताना कि हस्बैंड नहीं है बच, तो तुम तो पूरा प्रॉब्लम गिना दी हो। तो अब इस प्रॉब्लम में तुम्ही को फंसा देंगे वो जाल डाल के और डुबा देंगे। गलत बोल रहा हूँ? ऐसे मैं जॉब कर ही रही थी, बट जॉब के साथ पढ़ाई नहीं हो सिंपली पा रही थी। सिंपली कहो कि हाँ। मुझे मेरे पे भरोसा था, क्योंकि कुछ एज लिमिट तक ही हम SBI भर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इसके लिए है। कल को अगर नहीं होगी तो दोबारा मैं ज्वाइन कर लूँगी। मेरे हस्बैंड यस। से, मेरे बच्चों के साथ रह करके, इन लॉज के साथ रह के मुझे बहुत हिम्मत मिली। तो मैंने सोचा कुछ समय जॉब छोड़ करके पढ़ ले और ऑफिस के साथ मैं अपने परिवार को भली भांति मैनेज कर पाती हूँ। तुम्हारा आंसर कैसा था, मेरा देखो कैसा है। ओके हाँ। मेरा हस्बैंड क्या? नेगेटिव में था थोड़ा, आपका पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में ही आंसर देना, नेगेटिव में दोगी तब तो वो एकदम जाल उल में फंसा देंगे। ओके सर। ठीक है, तो हम हैं ना सिखाने के लिए। हस्बैंड क्या करते हैं? सर हस्बैंड मेरे IT में है। IT में है। तो आप लोग जी। साथ ही रहते हैं या वो कहीं दूर रहते हैं? सर मैं कानपुर में रहती हूँ, वो फरीदाबाद रहते हैं। उनका मूवेबल है तो उनको अदर सिटीज में जाना होता है, तो हम साथ नहीं रह सकते, जिसकी वजह से मेरा होम टाउन कानपुर है, मेरी फैमिली कानपुर ही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। और उनकी फैमिली कहाँ है, हस्बैंड की फैमिली? सब यही है। सब यहीं। तो अभी आप अपने मम्मी पापा के साथ हो, इन लॉज के साथ? सर मैं इन लॉज के साथ। ओके ओके। निधि, हाँ यही बोलना है वहाँ। आप अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। लास्ट जॉब प्रोफाइल आपका क्या था? सर मैं कोर बैंकिंग ऑपरेशंस में थी, रिटेल बैंक में। और कानपुर में ही पोस्टेड थी मैं, कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसमें 360 डिग्री बैंकिंग है, जिसमें कस्टमर सर्विस भी है और आपको सब कुछ सेल्स भी करनी है और आपको सारी चीज़ें करनी होती थी। कोई एक कस्टमर है 35 ईयर का, उसको क्रॉस सेलिंग करना है, क्या दोगे SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? सर सर अब वैसे तो हम लोग इंश्योरेंस भी प्रेफर करेंगे 35 ईयर्स के लिए, और हम FD भी प्रेफर करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम दोनों ही चीजें पिच करेंगे, और उसकी सर्विस को देते हुए, वो जिस रिगार्डिंग ब्रांच में आया है वो काम करते हुए हम उसे क्रॉस सेल करेंगे और दोनों ही प्रोडक्ट्स को बराबर समझाएंगे। या तो वो FD भी ले सकता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे अच्छा मिलेगा, बैंक में रहेगी, और इंश्योरेंस की तरफ जाता है तो उसे दोनों चीजें मिलेंगी। बट थोड़ा पेशेंस रखना होता है इंश्योरेंस में, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे सेल करेंगे सर। अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन। SBI CBO वर्क प्रोफाइल में आप
क्यों आना चाहती हैं? आपने तो ऑलरेडी जॉब छोड़ रखा है, तो एसबीआई को अपना बेस्ट कैसे देंगी? सर मैंने सीबीओ की वजह से ही अपना जॉब छोड़ा है, और सीबीओ ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाई रोल है जो कि मेरी प्रोफाइल को बिलोंग करता था। जो भी मैंने 9+ ईयर्स सर्व किया है बैंकिंग में, हैं? वो ही रोल सर्व किया है जो कि सीबीओ प्रोवाइड करता है, जो कि किसी भी फील्ड के लिए हो सकता है, चाहे वो बैंकिंग में रिटेल के लिए हो, लोन्स के लिए हो, रिकवरी के लिए हो, किसी भी फील्ड के लिए हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें सर्व करी हुई हैं, और जो इसीलिए मुझे सूटेबल लगता है कि मैं सीबीओ प्रोफाइल के लिए सूटेबल हूँ। ओके, ओके। जी आपके नाम का क्या मतलब है बेटा? सर, निधि का मीन्स है वेल्थ, संपत्ति। निधि का मतलब है वेल्थ, संपत्ति। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दोनों का वेल्थ के बारे या दोनों के नॉलेज है आपको? मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। मनी सॉरी, मार्केट आरबीआई। ना कॉन्फिडेंट में से भी। मनी मार्केट का आरबीआई। आरबीआई है और कैपिटल मार्केट का आरबीआई। सेबी है, दोनों का। सेबी। एक का गवर्नर, एक का चेयरमैन, बताइए। सर, इतना सोचना नहीं है, सॉरी सर नहीं आ रहा है। आरबीआई की सेबी गवर्नर का का तुहिन कांत पांडा है। आर सेबी के तुहिन कांत पांडे जी हैं, और आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी। दोनों आपके दोस्त हैं? श्री संजय मल्होत्रा जी। श्री संजय मल्होत्रा या मिस्टर संजय मल्होत्रा, और आपका तुहिन कांता पांडे। जी। इतने दिन जॉब करके बाद कोटक महिंद्रा का अच्छा एक्सपीरियंस है, आईसीआईसीआई का है, एसबीआई को आगे कैसे ले जाएंगे? अब कुछ सिचुएशन क्वेश्चन, देन स्कीम, देन बैंकिंग। तो नए कस्टमर को ऑनबोर्ड कैसे करेंगी और एसबीआई को कैसे आगे ले जाएंगी अपने एक्सपीरियंस से? सर, एसबीआई एक खुद में ही एक ब्रांड है, जिसमें नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होगी, अपनी ब्रांड को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ प्रोडक्ट बताना है उसे, और वो ब्रांड को देख के ही वो इंगेज हो जाएगा। हमें सिर्फ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को अच्छी तरह से उसे बताना है। जो भी हम उसे पिच करने गए हैं, अगर उसे अकाउंट समझा रहे हैं, तो हमारे अकाउंट की क्या फैसिलिटीज़ हैं, जो हम उसे क्या फीचर्स हैं जो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड से रिलेटेड हो, या वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, या वो अकाउंट के इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, हमें उसे सारे फीचर्स वैसे ही बताने हैं, और इस तरह से हम उसे बैंक में एक्वायर कर सकते हैं सर कस्टमर को। गुड। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम? सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम इज फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली। ये 10 साल तक की लड़कियों को हम दे सकते हैं। एक घर में दो गर्ल चाइल्ड को हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट है 250 और मैक्सिमम है 1.5 लाख। और ये एटीसी में रिबेट भी देता है, और इसका जो रिटर्न है वो 21 साल बाद मिलता है। आप बेसिकली ये मैरिज के लिए होता है, तो आप 21 साल बाद इसको अवेल कर सकते हो, ले सकते हो। 18 ईयर्स बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, बट एपीवाई, फुल विड्रॉ। अटल पेंशन योजना? सर, एपीवाई अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है, जिसमें आप कुछ अमाउंट निवेश करते हो, और जिसका आपको 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 तक मंथली आपको इनकम आती है। ओके, ओके। लोन सर, देने के पहले आपके लास्ट प्रोफाइल में आपने लोन दिया हो या केटॉक में दिया हो या नहीं दिया हो, तो लोन देने के पहले क्या क्या क्राइटेरिया चेक करते हैं, और अगर लोन एनपीए हो गया तो फिर क्या करते थे आईसीआईसीआई या कोटक में? सर, लोन देने के पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो सर्विसमैन है या बिजनेसमैन है। अगर बिजनेसमैन है तो हम उसका आईटीआर प्रेफरेंस देंगे, आईटीआर उसका देखेंगे लास्ट 2 इयर्स का, 3 इयर्स का। और अगर सर्विसमैन है तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उसका सिविल स्कोर देखते हैं। और अगर उसका बैंक में जैसे ऑफर भी आते हैं कई बार, अगर इंटरेस्ट पे ऑफर आते हैं, प्रोसेसिंग फीस पे ऑफर आते हैं, तो हम उसे वो भी बताते हुए तब उसे लोन प्रोवाइड करते हैं। आप शहर में हैं, कानपुर में, लखनऊ में इंटरव्यू देने आ रही हैं, यूपी में बहुत सारे गांव हैं, तो कहीं गांव जी में सर। पोस्टिंग कर देंगे तो एज ए मैरिज वुमेन, आपका बच्चा भी है, हस्बैंड तो जी चलिए सर। कहीं और हैं, ठीक है, तो कैसे मैनेज करेंगी? सर, मैंने ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में मैंने औरैया में काम किया हुआ है, और मैंने फरीदाबाद में काम किया हुआ है। मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा वो नहीं है, औरैया तो बिल्कुल ही गांव था। मैंने दोनों ही जगह सर्व किया हुआ है, और मैंने मतलब 4 जगह पोस्टिंग्स ली हुई हैं, अलग अलग जोन्स में, अलग अलग शहरों में। तो मुझे बहुत अच्छे से ये आइडिया है कि कस्टमर्स को कैसे डील करना है, और मैंने हर तरह के कस्टमर्स को डील किया हुआ है इतना टाइम बैंक में देने के बाद। तो ऐसा, तो मेरे हिसाब से मैं कहीं भी रह के कस्टमर्स को डील कर सकती हूँ, चाहे वो रूरल एरिया हो ओके, या मेट्रो एरिया। ओके। व्हाट इज सीजीटी एमएससी? सी जी टी देख लेना, सरफेसी एक्ट, नो आइडिया। और देख लेना। बैड बैंक, तुम्हारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है?
बीटेक कंप्यूटर साइंस है। ओके, कंप्यूटर साइंस। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखा है क्या? नहीं। क्रिप्टो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सब कुछ बोल दे रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी, ओके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, उसके अलावा फिशिंग, स्मिशिंग, सी प्लस प्लस, जावा, मतलब जो तुम्हारा सब्जेक्ट था बैंकिंग में, अब तो डिजिटल बैंकिंग भी यूज होता है, तो तुम वो देख लेना। तुम्हारा फीडबैक भी दे देते हैं इसी में। थोड़ा सा तुम ये सोचो कि अब हम तुमसे पहली बार मिले हैं, लेकिन हम जान गए कि तुमसे क्या पूछ सकता है। तुम्हारा प्रोफाइल पूछ सकता है, हस्बैंड के बारे पूछ सकता है, तुम दूर रह रही हो वो पूछ सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, वुमेन हो गर्ल स्कीम पूछ सकता है। तो बस तुम आईना के सामने खड़े हो के एक टू डू लिस्ट बनाओ कि निधि सिंह से क्या क्या पूछ सकता है। बस, क्योंकि देखो हम तुमसे 10 मिनट में मिले, कॉल पे बात हुई, इनरोलमेंट हुआ, मैंने कुछ गाइड किया, बस इतने देर में हम तुम्हारे बारे में जान गए। तो तुमको तो तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए ना। यस सर। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है आज भी। रूपाली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पूरे इंडिया में इंटरव्यू हुआ। साउथ में प्रोफाइल पूछ रहे हैं, कैसे मैनेज करोगे पूछ रहे हैं, ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है, अगर आईटी वगैरह, तो ये सब सवाल हो रहे हैं। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को रिलीव करता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट।